दरअसल लखनऊ में अपराध की ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि क्या इंसानियत बिल्कुल खत्म हो गई है। राजधानी के आलमबाग से दिल दहला देने वाली एक वारदात सामने आई है जहां दामाद ने अपने सास ससुर की बेरहमी से हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक नाराज पत्नी को घर लेने आए दामाद ने आपसी विवाद के चलते सास ससुर की चाकू गोदकर हत्या कर दी। इसके बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है, लेकिन ये पहली दफा नहीं हुआ है कि इस तरीके की सनसनीखेज घटना सामने आई हो, बल्कि इससे पहले भी महानगर में एक सौतेला बाप अपनी बेटी की जान का दुश्मन बन बैठा, जिसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी और अपनी बेटी की बेरहमी से हत्या कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। इसके वायरल वीडियो में लोगों ने रोंगटे खड़े कर दिए थे। इस घटना का जो वीडियो सामने आया था वो दिल दहला देने वाला था। इतना ही नहीं, ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। आलमबाग की 3 साल की मासूम को भी हैवानियत का शिकार बनाया गया था, उसका रेप किया गया था। ऐसे में बीते 1 महीने की ये घटनाएं अपराध की सारी पराकाष्ठा को पार करती नजर आई। इससे ये साफ पता चलता है कि किस तरीके से लोगों को खुलेआम ऐसे जघन्य अपराध करने की छूट मिली हुई है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ताबड़तोड़ ऐसी वारदातें सामने आ रही हैं जो एक तरफ कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ ये भी इंडिकेट कर रही हैं कि आज समाज जो है, सोसाइटी जो है वो किस और अग्रसर है। जहां बताते चले आपको कि 3 साल की मासूम के साथ बलात्कार की घटना आपको याद ही होगी। एक मासूम बच्ची के साथ किस तरीके से रेप की वारदात सामने आई थी लखनऊ के आलमबाग इलाके से। वहीं आज डबल मर्डर से दहल गया आलमबाग, जहां पर एक दामाद ने अपने सास ससुर की बेरहमी से चाकू से गोद कर हत्या कर दी। आलमबाग की ही ये भी घटना। और तीसरी तस्वीर देखिए जहां एक कलयुगी पिता ने अपनी बेटी की अभी बीते दिन ही हत्या कर दी थी बेरहमी से और हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। ओवैस हमारे सहयोगी हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ रहे हैं। ओवैस, लगातार अपराध का जो ग्राफ है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है राजधानी लखनऊ की अगर बात की जाए, और अभी हाल ही की जो घटना सामने आई है वो दिल दहला देने वाली है। किस तरीके से एक दामाद अपने ही सास ससुर की जान का दुश्मन बन बैठा, क्या है पूरा मामला ओवैस, क्या कुछ कार्रवाई पूरे मामले पर? देखिए, लगातार जिस तरीके से आप बताना चाहूंगा कि लखनऊ के अंदर जो अपराध का ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि पुलिस इस बात के दावे जरूर करती है कि मैं इसका खुलासा कर दूंगा, लेकिन अगर हम बात करें अपराध के ग्राफ की तो पिछले कई दिनों से देखने का आया है तमाम जो बड़े जघन्य अपराध हैं वो सामने निकल कर आए हैं। आलमबाग का एक मामला सामने आया है। आलमबाग में जो पति था वो अपनी पत्नी से घर उसके मायके उसको लेने जाता है और कहा सुनी होती है, और उसके जो ससुर और सास था उसको जो है चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या कर दी जाती है। ऐसा ही एक और मामला जो है महानगर का है। एक ताजा मामला एक और आया है चौक का। चौक में एक ही परिवार के 3 लोगों ने आत्महत्या कर ली। उसमें साफ तौर पे जो पुलिस है, पुलिस ने उस पे साले और साली पे वो FIR दर्ज करी है। उनके निवेश को लेकर उन लोगों ने पैसा, बैंक में पैसे को लेकर उन लोगों ने किसी जमीन में निवेश किया था, बात ये सामने निकल कर आ रही है। उसके बाद जो पैसा था उसके बाद उन लोगों ने पैसा ना देने के लिए तमाम तरीके की जो बातें थी उसमें जो है 3 लोगों ने जो है जहर खाया है और 3 लोगों की हत्या हुई है। और आलमबाग में जो ये जघन्य अपराध किया है इसने अपने सास ससुर को चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पुलिस तमाम तरीके के दावे करती है और वो पुलिस के दावे बिल्कुल ओवैस, जिस तरीके से एक के बाद एक ऐसे घटनाएं, ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, चाहे हम आलमबाग में एक मासूम बच्ची के साथ जिस तरीके से हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई थी 3 साल की मासूम के साथ, हालांकि बाद में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद आरोपी को ढेर भी कर दिया, लेकिन ये जो ताबड़तोड़ एक के बाद एक घटनाएं राजधानी लखनऊ से सामने आ रही हैं ओवैस, वो कहीं ना कहीं इस बात की ओर भी इशारा कर रही हैं कि कानून का खौफ बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से देखिए आपको बता दें, जिस तरीके से जघन्य अपराध लगातार हो रहे हैं उससे अपराधियों में पुलिस का खौफ कोई नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए इतने बड़े अपराध और उनके ऊपर कोई लगाम नहीं लगाना। हालांकि आलमबाग वाले मामले में जो बच्ची की जो उसमें वो हुई थी उसमें उन लोगों ने इनकाउंटर कर दिया था उसका। उसके बाद जो तमाम और भी जो अपराध हैं वो लगातार देखने को सामने निकल कर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से हालांकि पुलिस इस बात के दावे करती है कि हम क्राइम को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन क्राइम हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। इस बात को जो है वो कैसे देखा जाए, नजरअंदाज कैसे किया जाए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरीके से ये जघन्य अपराध हो रहे हैं, तमाम जो
आलमबाग और महानगर और शसाबाद चौक, तमाम जो ये बड़ी हत्याएं और तमाम जो चीजें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस पे एक सवालिया निशान जरूर खड़ी करते हैं। ठीक है। हालांकि और पुलिस वैसे ये जो इससे ताजा जो मामला है, आलमबाग से सामने आया है, क्या इसमें आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है? देखिए पुलिस जो है आरोपी की गिरफ्तारी कर रही है, और जो उसका दामाद था उसको जो है पुलिस लगातार उसको ढूंढ रही है। हम्म। जहां तक देखा जाए, पुलिस का साफ तौर पे कहना है कि जल्दी इसको गिरफ्तार कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जिस तरीके से ये अपराध बढ़ रहे हैं, इनको रोका कैसे जाए, थामा कैसे जाए, बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा सवाल बिल्कुल। है। ओवैस, क्योंकि क्राइम इतने बड़े कंट्रोल बेहद आवश्यक है। जिस तरीके से अपराध का ग्राफ राजधानी लखनऊ में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है बीते दिनों से। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका ओवैस। मॉनसून अभी पूरी तरीके से